महाराष्ट्र की राजनीति में हुए फेरबदल के बाद सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे की वापसी आखिर कैसे होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ते नजर उनके अपने ही पार्टी के नेता और सवार हो गए बीजेपी की कश्ती में। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की वापसी रश्मि ठाकरे करा पाएंगी या नहीं, क्योंकि साल 2019 का ही अगर जिक्र करें तो आपके सामने पूरा राजनीतिक समीकरण होगा कि किस तरीके से साल 2019 में जब वोट परसेंटेज बटे थे शिवसेना और भाजपा के बीच, तो बात हुई थी नए पदों को लेकर कि जो बड़े बड़े पद होंगे उन पर किसकी यहाँ पर सुनवाई होती नजर आएगी, किसकी यहाँ पर ताजपोशी होती नजर आएगी, और खास था उसमें मुख्यमंत्री पद। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि शिवसेना के समर्थक से लेकर मां तक रश्मि ठाकरे अब पार्टी के प्रमुख वास्तुकारों में से एक भूमिका निभा चुकी हैं, जिन्होंने अपने पति उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब इस्तीफा होने वाला था उद्धव ठाकरे का अभी कुछ महीनों पहले ही, तो उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी ताकि ये इस्तीफा रुकवा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। आप सभी को बता दें, शिवसेना के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर रश्मि ठाकरे अड़िग थीं। विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं पहले घटना को याद करते हुए शिवसेना के एक नेता ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना भाजपा नेताओं की बैठक के बाद रश्मि ठाकरे ने भी शिवसेना प्रमुख के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा की थी। मातोश्री में एक विश्वास पत्र ने जागरण में के सहयोगी अखबार मिर्जे को बताया कि रश्मि की राय थी कि शिवसेना को बराबर सीट और पावर शेयरिंग से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। उस वक्त मातोश्री में लगातार बैठकों का दौर जारी था और उसमें रश्मि ठाकरे मुख्य भूमिकाएं निभा रही थी और लगातार यही कह रही थी कि हमें कम में समझौता करना ही नहीं है, क्योंकि शिवसेना कोई कमजोर पार्टी थोड़ी ना है। यह पहली बार नहीं था जब डोंबिवली की लड़की रश्मि राजनीतिक घटनाक्रम में दिलचस्पी जता रही थी। पहले भी जैसे नारायण राणे की पार्टी छोड़ने या उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को पार्टी से अलग करने में रश्मि ठाकरे ही थी जिन्होंने पार्टी की बातचीत में हिस्सा लिया था। इस दौरान रश्मि ठाकरे ने महिला विंग की ओर से आयोजित कई कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया था। मुंबई नगर निगम और अन्य चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया था। अब शिवसेना की अशांति की यहाँ पर पूरी तरीके से बात चल रही है, पार्टी के कई सारे नेता अलग हो गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या फिर से एक बार रश्मि ठाकरे ज्यादा सक्रिय होंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन बात आती है कि सीएम पद पर अब कौन सा शिव सैनिक होगा जो अपनी दावेदारी पेश करेगा, क्योंकि उद्धव ने एक बात चीख कर और हर तरफ यही कही थी कि एक शिव सैनिक ही महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। शिवसेना के फैसलों पर रश्मि ठाकरे अपनी भागीदारी 2005 के बाद से निभाती आई हैं और वो देखना चाहती हैं अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के रूप में। जी हाँ, 29 वर्षीय थे तब आदित्य ठाकरे जब 2019 में चुनाव जीता था, लेकिन तब चर्चा थी कि क्या आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के चेहरे पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने मोहर लगाई थी और उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री चुना था। उस बात से भी रश्मि ठाकरे सहमत थे, क्योंकि पति के हाथ में कमान जाती दिखी थी, लेकिन अब पति के हाथ से कमान छिन चुकी है। तो सवाल यह है कि रश्मि ठाकरे की अब भूमिकाएं क्या हैं। संजय राउत एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अकेले और उनका साथ दे रहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके पार्टी के कई नेता। लेकिन अब इन सब में सबसे बड़ा दिलचस्प नज़ारा यही रहने वाला है कि क्या खुलकर राजनीति करती नजर आएंगी रश्मि ठाकरे। क्या बीएमसी चुनाव से पहले वो भी रैलियां करेंगी, क्योंकि महिला विंग के साथ साथ उन्हें एक सशक्तिकरण की एक उदाहरण भी पेश करनी है। तो क्या जनता के बीच जाकर अपनी बात शिंदे गुट के खिलाफ पहुंचाती नजर आएंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आदित्य ठाकरे ने भी जिक्र किया था शिंदे गुट को लेकर कि उनकी मां रश्मि ठाकरे ने कहा था कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही हमें धोखा दे दिया, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो आज भी हमारे साथ खड़े, यानी कि उनका कहना शरद पवार की तरफ था और शिंदे की तरफ था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।